Hi students, today we are going to explain the exceptions to the law of diminishing marginal utility. Exceptions क्या है? exceptions क्या होता है? exceptions का मतलब होता है contradictions to the law of diminishing marginal utility. अब ये contradictions क्या है, ये exceptions क्या है? तो ये exceptions ये नॉन एप्लीकेबल थिंग्स है स्टूडेंट्स हमारी, और ये नॉन एप्लीकेबल है, इस वजह से हम इसको कहते हैं exceptions to the law of diminishing marginal utility. तो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट exceptions to the law of diminishing marginal utility. Number one exception of our law is hobbies. Student, there are certain hobbies like stamp collection, old coin collection, etc. In such cases, if the person has a hobby of collecting all such things, then what will happen, student? Then he will get more and more satisfaction. It means what? His satisfaction will never come down. This also apply in the case of rare painting, म्यूज़िक एंड रीडिंग एट्सेट्रा. इसका मतलब स्टूडेंट, अगर किसी इंसान को हॉबी है और वो हॉबी अगर किसी स्टैम्प कलेक्शन की है, ओल्ड कॉइन कलेक्शन की बोलो या फिर रेयर पेंटिंग्स कलेक्शन की बोलो, बराबर स्टूडेंट्स, अगर ये उसे हॉबी है तो क्या होगा? ये हॉबी होने के नाते वो म्यूज़िक सुनने की हॉबी, रीडिंग करने की हॉबी, पेंटिंग, रेयर पेंटिंग की हॉबी, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, ओल्ड कॉइन्स की हॉबी अगर रहेगी तो क्या होगा? उस वजह से वो इंसान को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों का स्टॉक मिलेगा तो उसका सेटिस्फैक्शन उल्टा बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा. लेकिन आपको पता होगा कि लॉ ने तो ये बताया है कि किसी भी चीज़ का स्टॉक जब बढ़ता है तो स्टॉक बढ़ता है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं बढ़ता, उल्टा वो घटता है. लेकिन यहाँ क्या हो गया स्टूडेंट? यहाँ हो गया स्टॉक बढ़ा तो सेटिस्फैक्शन भी बढ़ा. इस वजह से हमने कहा इसे एक्सेप्शंस टू द लॉ. ओके स्टूडेंट, नाउ आवर सेकंड पॉइंट इज व्हाट? माइजर. अब ये माइजर क्या है स्टूडेंट? माइजर मतलब एक हमारा मिजरलीनेस होती है, एक टेंडेंसी होती है इंसान की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को इकट्ठा करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो कलेक्ट करेगा मनी, लेकिन उसमें से कोई खर्चा नहीं करेगा. लेकिन जब वो इस तरह से ही रहेगा ना तो वो ज़्यादा खुश रहेगा. इसका मतलब है इफ़ द पर्सन इज माइजर देन व्हाट विल हैपन स्टूडेंट? इन द केस ऑफ अ माइजर एवरी एडिशनल रुपी जो भी रहेगा गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन. इसका मतलब है अगर कोई पर्सन माइजर है तो वो अपने मिजरलीनेस को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा? he will like to collect more and more money, and as he will collect more and more money his satisfaction will also rise. इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कलेक्ट किया तो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला. हम इसके कहते हैं माइजर. तो ये भी स्टूडेंट्स हमारा वन ऑफ द एक्सेप्शन है. ठीक है, हम नेक्स्ट एक्सेप्शन की तरफ जाएंगे स्टूडेंट, जिसका नाम है ड्रंकर्ड्स. ओके स्टूडेंट, अब ये ड्रंकर्ड्स क्या है? इफ़ द पर्सन इज ड्रंकर्ड इट मीन्स व्हाट? इफ़ द पर्सन इज हैविंग द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, इसका मतलब है वो अगर ड्रंकर्ड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा शराब को पी रहा है, तो स्टूडेंट क्या होगा? एज ही गेट्स मोर एंड मोर डोजेस ऑफ लिकर ही विल गेट मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन. लेकिन स्टूडेंट ये जो मैंने आपको कहा, माइजर भी कहा पहले वाले इसमें, और ये अभी मैं आपको ड्रंकर्ड के बारे में कह रहा हूँ स्टूडेंट, ये दोनों भी एक हमारा जो अजम्पशन है उसको वायलेट करता है, वो है रैशनैलिटी. क्योंकि इसमें दोनों में भी आदमी का बिहेवियर नॉर्मल नहीं होगा, वो रैशनल नहीं होगा. तो जब वो रैशनल नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा, इसका मतलब है वो वायलेट करेगा हमारे अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी को. तो ये स्टूडेंट्स हमारा ड्रंकर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा डोजेस ऑफ लिकर मिला तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश, क्योंकि वो अपने ड्रिंकिंग के हैबिट को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डोजेस ऑफ लिकर को ही लाइक करेगा. तो ये स्टूडेंट्स है हमारा ड्रंकर्ड. हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट पावर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट. लिसन हो जाओ, क्या है पावर, कैसे बन गया एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ टीएमयू? सुनिए, इट मीन्स व्हेन ए पर्सन एक्वायर्स पावर. इट मीन्स व्हाट? व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स पावर
His lust for power increases. He desires to have more and more of it. स्टूडेंट, जब भी इंसान को कुछ पावर मिलती है ना स्टूडेंट, ताकत मिलती है ना, ताकत, तो उसकी जो भूख है, उसकी जो लस्ट है, वो उसकी जो प्यास है ना स्टूडेंट, और भी बढ़ती जाती है। वो सोचता है क्यों ना मैं और ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनूं, और उसकी वो डिज़ायर दिनों दिन ऐसी ही होती जाती है कि मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना है। तो ये भी वन ऑफ द एक्सेप्शन बन जाती है, पावर। ओके, अब स्टूडेंट इसके लिए एग्जांपल तो मैं कहूँगा कि हमारे बहुत से ऐसे लाइक दुनिया में ऐसे फील्ड है जिसमें देखा है आपने कि इस इंसान को जब पावर मिलती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पावर के पीछे वो भागता है। क्योंकि स्टूडेंट हम हमारे लाइक हर एक क्षेत्र में देखते हैं कि इंसान पावर मिलते ही और पावर के पीछे वो लस्ट की वजह से पड़ जाता है। ओके, देन नेक्स्ट वन स्टूडेंट हमारा मनी। स्टूडेंट, ये मनी क्या है? थोड़ा अलग ही लगता है ना, मनी कैसे एक्सेप्शन बनेगा, लेकिन बनता है स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ आपको। स्टूडेंट, इट इज सेड दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम्स जीरो। क्या बोलना है स्टूडेंट? लिसन भैया, इट इज सेड दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम जीरो, इट इंक्रीजेस व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस। तो स्टूडेंट, पैसों की मार्जिनल यूटिलिटी तो कभी भी जीरो नहीं होती है, एकदम क्लियर है। पैसों की यूटिलिटी कभी भी, पैसों की मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होती। वो तो जितना भी बढ़ता जाएगा पैसा और उसका स्टॉक, तो हमारी खुशियाँ तो बढ़ती ही जाने वाली है। अब ये तो कॉमन है स्टूडेंट, अगर मुझे भी कोई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा खुश होने वाला ही हूँ, थोड़ी ना मैं नाराज़ होने वाला हूँ। दिस इज़ बिकॉज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई वेरियस वांट। अब ये किस वजह से होता है स्टूडेंट पता है? पैसा ऐसी चीज़ है ना इस हमारी दुनिया में कि जिससे हम हमारी सारी तरह की ज़रूरतें, हर एक तरह की ज़रूरतें हम सेटिस्फाई कर सकती है। बराबर है? पैसों का कोई धर्म नहीं होता स्टूडेंट, पैसा पैसा होता है। तो स्टूडेंट, इस वजह से पैसों के बारे में भी यही है, मनी के बारे में भी हमारी यही है कि जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि वो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करती है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने इस लेक्चर्स में आज ये देखा कि हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सेप्शंस भी बहुत है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के आइडियाज़ बताती है, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट बताती है कि एज द स्टॉक ऑफ एनी कमोडिटी विथ इज गोज ऑन इंक्रीजिंग, द सेटिस्फैक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग बट इट इज़ ऑलवेज डिमिनिशिंग, इट इज़ ऑलवेज डिक्रीजिंग। लेकिन स्टूडेंट, इस जो भी पॉइंट्स में या केसेस में मैंने आपको ये बता दिया है कि इस सब में जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया स्टूडेंट, हॉबीज से लेके मेरे मनी तक जो भी है, सेटिस्फैक्शन कहीं भी घटा नहीं है स्टॉक के साथ। स्टॉक बढ़ा, सेटिस्फैक्शन भी बढ़ा है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था। मैंने पहले लेक्चर्स में आपको उसकी आइडियाज़ बता दिए थी डायग्राम के साथ नाइसली। आज मैंने आपको अजम्पशंस भी बताए और एक्सेप्शंस भी बताए। होप करता हूँ, आई होप सो आपको समझ में आया रहेगा। तो स्टूडेंट, मेरे ख्याल से इसको आपको लर्न करना है, इसे नाइसली लर्न करो, पढ़ो। और मेरे ख्याल से मैं आपको क्वेश्चन बैंक की तरह भी बोल सकता हूँ कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको लिखना है घर पे। इससे पहले लर्न करो, समझो, उसके बाद एक बार देख के लिखो, दूसरी बार विदाउट देख के लिखो, प्रैक्टिस करो। तो मेरा एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, वो आप सब नोटेड करो, स्क्रीन पर नहीं है लेकिन नोटेड करो मैं जो बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, मैं स्लो बोल रहा हूँ। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ इट्स अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस। तो स्टूडेंट, इसको लर्न करो, और ये जो मैंने क्वेश्चन दिया उसको राइट डाउन करो नोटबुक पर, देखकर राइट डाउन करो चलेगा, उसके बाद विदाउट देखकर राइट डाउन करने की कोशिश करो, यू विल बी बेनिफिटेड।